छोटा सा गांव था, हरियाली, मिट्टी की खुशबू और इंसानों के बीच रिश्तों की गर्माहट से भरा हुआ। इसी गांव में दो बच्चे बड़े हो रहे थे, अजीत और मंटू। अजीत एक गरीब किसान का बेटा था, जिसके सिर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। पर उसका बड़ा भाई उसे पिता की तरह प्यार करता और बिना थके उसके लिए दुनिया से लड़ता। दूसरा था मंटू, थोड़ा बेहतर हालात वाला। उसके पिता गांव के जेसीबी ऑन ऑपरेटर थे। हर दिन मशीन चलाकर खेतों की मिट्टी पलटते, गांव की सड़कें बनाते और उसी मशीन से अपने परिवार का पेट पालते थे। वो पसीना बहाते, पर चेहरे पर अपने बेटे मंटू के लिए एक सपना बसाए रहते थे कि मंटू की जिंदगी उन्हें जैसी ना हो, उससे बेहतर हो। हालात भले अलग थे, लेकिन इन दोनों के दिल एक जैसे थे। इनकी दोस्ती सच्ची, सीधी और बिना किसी शर्त की थी। एक साल गांव में खेती होना बंद हो गया। बारिश ने रुख मोड़ा और अजीत के घर में रोटी भी पकाना बहुत मुश्किल हो गया। अजीत की भाई की मेहनत धूल बनकर उड़ गई और अजीत हर दिन मां की खाली रसोई देखकर चुपचाप कोने में बैठ जाता। उसी वक्त मंटू ने अजीत को कुछ कहे बिना उसकी मदद करना शुरू कर दी। हर रात वह थोड़े पैसे लेकर अजीत के घर चुपचाप छोड़ आता। न आवाज, न नाम, बस एक दोस्त का फर्ज। अजीत को नहीं पता था कि ये पैसे कौन रख जाता है, पर वो हर रात आंखें बंद कर ईश्वर से कहता, जिसका भी हाथ मेरे घर तक आता है, भगवान उसका जीवन आसान कर दे। हालात से हार मानना अजीत ने सीखा ही नहीं था। एक सुबह वो घर से निकला, गांव की गलियों से शहर की भीड़ तक का सफर तय किया और वहां जाकर टैक्सी चलानी शुरू की। सुबह से रात तक स्टीयरिंग पकड़कर सपनों की ओर बढ़ता रहा। खुद भूखा रहा, लेकिन घर पैसा भेजता रहा। उधर वक्त ने करवट ली। मंटू के पिता का काम धीरे धीरे कम होता गया। नई मशीनें आईं, ठेकेदार बदले और उनका अनुभव अब बोझ बन गया। अब मंटू का परिवार भी तंगी में आ गया। पर मंटू ने कभी अजीत से कुछ नहीं कहा। उसका आत्मसम्मान उसे रोकता था। वो हंसता रहा, मिलते वक्त वही पुरानी मुस्कान। लेकिन अजीत, उसका दर्द उसकी आंखों में पड़ चुका था। फिर एक दिन अजीत अपनी टैक्सी से गांव लौटा। उसने मंटू को देखा, थका हुआ, टूटी उम्मीदों के साथ बैठा था। अजीत ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ा, उसे गले से लगाया और बोला, तूने मेरे लिए बिना बोले दिया, अब मेरी बारी है दोस्त। चल, शहर चल, मेरी गाड़ी में तू बैठा करेगा, हम दोनों की मंजिल अब एक है। अजीत और मंटू शहर में एक साथ टैक्सी चलाते हैं। एक ड्राइव करता है, दूसरा रेडियो पर गाने ढूंढता है। एक थकता है तो दूसरा हंसा देता है। इनकी दोस्ती की कहानी अब गांव में हर माँ अपने बेटे को सुनाती है।